अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर करें ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। अयोध्या में तीनों रानियां बारात वापसी की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही हैं, किंतु राजा जनक व पूरी बारात लंबी अवधि से मिथिला में अतिथि बनकर रुकी हुई हैं। मंझली रानी कैकेयी का मत है कि महाराज दशरथ बरपक्ष वाले हैं, वे अधिकार पूर्वक बारात विदा करने की बात राजा जनक से कह सकते हैं। उधर मिथिला में मंत्री सुमंत का भी यही भाव है, किंतु दशरथ राजा जनक के इस दर्द को समझते हैं कि एक पिता के लिए अपनी बेटी को विदा करना कितना कठिन होता है। तब सुमंत उन्हें राजधर्म का स्मरण कराते हुए अधिकार ऋषि विश्वामित्र और ऋषि शतानंद द्वारा सांसारिक नियम समझाने पर राजा जनक चारों पुत्रियों को विदा करने पर सहमत होते हैं। रानीवास में रानी सुमन्या चारों पुत्रियों को नारी धर्म की शिक्षा देती है। पति, सास और ससुर की सेवा करने और ससुराल कमान रखने की सीख भी देती है। राम अपने तीनों भाइयों के साथ विदाई कराने रानीवास पहुंचते हैं। राजा जनक भाव बेहवल ढंग से अपनी बेटियां राजा दशरथ को सौंपते हुए उनकी किसी भी गलती पर क्षमा करने की गुहार करते हैं। राजा दशरथ विनय भाव से घोषणा करते हैं कि सीता आने वाले समय में अयोध्या की महारानी बनेगी, इसलिए उसका आदर सत्कार किसी रानी की भांति होगा। अपनी दुलारी सीता को डोली में बिठाते समय जनक उसे ससुराल में मायके की कीर्ति को नष्ट न होने देने की सीख देते हैं। बारात वापसी का अयोध्या में भव्य स्वागत होता है। अयोध्या स्वयं को धन्य महसूस करती है। द्वार 4 पश्चात गुरु वशिष्ठ कुल देवता सूर्य का पूजन संपन्न कराते हैं। रानियां अपने चारों पुत्रों व पुत्रवधुओं के बीच दूध भात खिलाने की रस्म अदा करती है। राम दूध भरे पात्र से कंगन ढूंढने की रस्म में सीता को जीतने देते हैं। भाइयों के बीच खूब चुहाल होती है। प्रथम मिलन की रात्रि राम सीता को एक अंगूठा उपहार देते हैं। कहते हैं कि राजकुलों में बहुविवाह की परंपरा है, किंतु उन्होंने सीता को अर्धांगिनी बनाना स्वीकार कर एक पतिव्रत की प्रतिज्ञा की है। अंत में रामानंद सागर अपनी मीमांसा में बताते हैं कि रामायण में इस प्रसंग के साथ बालकांड का संपन्न हुआ था।